गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ तौहीद अंसारी। आप सभी अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सब बहुत अच्छे रहें और बहुत सफल हों और बहुत ही खुश रहें, क्योंकि मैं आपसे अपनी खुशी शेयर करना चाहता हूं, अपनी सक्सेस शेयर करना चाहता हूं। आपके लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगी ये बातें मेरी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं वेस्टीज़ के अंदर तकरीबन 6.5 साल से कंटिन्यू एज ए करियर मैं इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूँ, और इस बिज़नेस के अंदर जो चीज़ है वो और किसी भी प्रोफेशन में हमने नहीं देखा, ना मैंने सोचा ऐसा। इस बिज़नेस के अंदर जब मैं आया था तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी इनकम नहीं कर रहा था, कोई ऐसा लाइफ नहीं था एंजॉय करने के लिए, मज़े की ज़िंदगी कुछ भी नहीं थी, सोच में भी नहीं था ऐसा लाइफ। लेकिन वेस्टीज़ बिजनेस के अंदर और ग्रॉस सिस्टम के साथ काम करने के बाद, यहाँ पे सीखने के बाद, एक बेहतर स्टूडेंट बनने के बाद, हमने और मेरी टीम ने वो सारी चीज़ें पाया जो कभी किसी और प्रोफेशन में नहीं हो सकता था। जैसे अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूँ तो लग्जरी लाइफ स्टाइल के साथ साथ लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी जीवन, बहुत अच्छी इनकम, साथ ही साथ टाइम फ्रीडम, और उससे बड़ी चीज़ जो मिला मुझे, या इस सिस्टम में जितने लोग सफल हैं उनको कहते हैं सुकून। सुकून के साथ अगर आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं और बहुत पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत इंजॉय करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो प्रोफेशन होना चाहिए वो ऐसा प्रोफेशन होना चाहिए जहाँ पे आप सिर्फ अपना मालिक हो, आपका कोई और मालिक नहीं हो। क्योंकि जब आप खुद का बॉस होंगे तो आप अपने आप को ऑर्डर दे सकते हैं कि आपको काम करना है या रेस्ट करना है, इंजॉय करना है या उदास रहना है या खुश रहना है, ये मालिक आप हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने देखा इस दुनिया के अंदर जितने सारे पंछी है, जानवर है, वो खुद का मालिक है। लेकिन इंसान होने के नाते इस दुनिया में लोगों ने कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन लेने के बाद खुद को डाल रखा है किसी और के नीचे और उसे अपना बॉस बना रखा है, खुद का मालिक वो बनना भूल चुका है। जबकि जानवर भी आज अपना मालिक है, चाहे वो मछली हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, सब खुद का मालिक होता है। लेकिन लोग ऐसे ऐसे प्रोफेशन में चले जाते हैं जो खुद का मालिक नहीं होते हैं, और वो अपने लिए एक मालिक ढूंढ लेते हैं, और उनका मालिक उनको 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 में हमेशा काम कराते हैं, जस्ट लाइक पशु। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा, इस बिज़नेस के अंदर जब मैं आया था तो मेरे पास इनकम भी नहीं थी, किसी तरह का जॉब नहीं था, कोई बिजनेस भी नहीं कर रहा था। लेकिन इस बिज़नेस के अंदर एक बड़े ड्रीम्स के साथ मैं आया था, क्योंकि मेरा ड्रीम इस बिज़नेस के अंदर पर मंथ 1 CR कमाना है, उससे भी आगे जाना है, अपने टीम को वहां तक लेकर जाना है, और एवरी डे 1 डे के अंदर 1 लाख पर मंथ पर डे मुझे खर्च करना है, महीने का 30 लाख रुपए। अब सोचो सर कि 30 लाख रुपए खर्च करने वाले का लाइफ स्टाइल कैसा होगा। और ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये पूरा करूंगा मैं। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस बिज़नेस को करें नहीं, इस बिज़नेस को समझें, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप कुछ कर नहीं सकते। नहीं समझ में आया तभी तो आप दूसरा काम करते हैं। इसलिए आप समझने की कोशिश करें, करने की कोशिश बाद में कीजिएगा। ओके, देन अदर बात, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस प्रोफेशन में आप दूसरे को एक बेहतर लाइफ दे सकते हैं, जबकि बाकी प्रोफेशन में आप किसी और को अच्छी लाइफ नहीं दे सकते, ना अपने बच्चे को, ना अपने रिलेशन को। लेकिन इस प्रोफेशन में आने के बाद आप खुद तो एक बेहतर लाइफ जियोगे, साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को एक बेहतरीन ज़िंदगी दे सकते हैं, उनको आगे उठा सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं, और ये सुकून जो मिलेगा आपको किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा आप सभी इस बिज़नेस के बारे में जानें, समझें। करना अगर हो तो सीखें, और सीखने के बाद इस काम को शुरू करें, तभी आप एक अच्छी ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं। और इस दुनिया में अगर आए हैं तो कम से कम इस दुनिया को घूम कर जाइए, देख कर जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे कि हमारे ग्राम पंचायत, हमारे शहर भर के ये मुखिया थे, या यहाँ के DSP थे, दरोगा थे, डॉक्टर थे, कभी नहीं बोलेंगे कि इस दुनिया में ये आए थे तो दुनिया को बेहतरीन बना कर गए। अगर दुनिया को बेहतरीन बनाना है तो आप ऐसा काम कीजिए जहाँ पे आप मालिक खुद का बने। थैंक यू सो मच। एजुकेशन से आप कितने स्कूल से कितने क्लास? सर स्कूल से मैं 8वीं पास हूँ, हिंदी मीडियम से। जैसे बिल गेट्स भी 8वीं पास है, धीरू भाई अंबानी भी 8वीं पास, मैं भी 8वीं पास हूँ। मुझे प्राउड होता है कि कम पढ़ने से दिमाग कम लगाना पड़ता है और काम ज़्यादा होता है। थैंक यू सो मच। सर और एक बात, आप इंडिया को तो यंग इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो आप हमारे यंग इंडिया यानी कि यूथ लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि वो सभी लोग आज अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं ये सोच लेकर के कि मुझे नौकरी करना है, जॉब करना है। ज़रूर यूथ जितने हैं इंडिया का, या जो भी लोग हैं, चाहे वो
किसी भी एज में हो, हमारे लिए यूथ है, बट उनको ये सोचना चाहिए कि मैं अपने ड्रीम लाइफ के लिए काम कर रहा हूँ या अपने लंच लाइफ के लिए काम कर रहा हूँ। अगर आप लंच लाइफ के लिए काम करना चाहते हैं तो आप उस प्रोफेशन में जाइए जहाँ पे लोग जॉब करते हैं। अगर आप ड्रीम लाइफ के लिए काम करना चाहते हैं तो पहले अपने ड्रीम्स को लिखिए कि आप जीना कैसा चाहते हैं, और फिर देखिए कि आपके ड्रीम्स और आपके जॉब दोनों मैच करता है। बिल्कुल नहीं करता है। अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं और जॉब छोटे तो ड्रीम कभी पूरे नहीं होंगे। अगर ड्रीम बड़े हैं तो उसके हिसाब से इनकम कहाँ से बड़ी होगी, और वो रास्ता आपके सामने वेस्टीज के रूप में आज इंडिया के अंदर है। इसको अपनाइए, इसके साथ चलिए, इसको सीखिए और टॉप पे जाइए। वेस्टीज में मैं आया था 6.5 साल पहले, और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा तकरीबन 3 लाख रुपए महीने का मेरी इनकम है, और अभी तक 6 साल के अंदर 1.5 करोड़ के आसपास मैं इनकम कर चुका हूँ। 2 कार में ड्राइव कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं 1 करोड़ का लगभग बंगलो ले चुका हूँ, और अभी कुछ ही महीनों के अंदर मर्सिडीज बेंज भी अपनी आ रही है। और ये अभी शुरुआत है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मुझे पर डे 1 लाख रुपीस खर्च करने हैं। कमाना 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये हमारे यूथ लोगों को वेस्टीज चुनना चाहिए, वेस्टीज एज ए कैरियर लेना यूथ चाहिए। लोगों को अपने ड्रीम्स को चुनना चाहिए। अगर आप ड्रीम को चुन लेते हैं कि मुझे जीना कैसे है, तो ऑटोमेटिक आप अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग काम चुनिए। और इंडिया के अंदर किसी भी जॉब में ये औकात नहीं है कि आपको 1 करोड़ रुपया या 10 लाख रुपया या 5 लाख रुपया कमाने का स्कोप दे सके। ये सिर्फ और सिर्फ पावर है वेस्टीज सिस्टम के अंदर, जिसे आपको समझना है, सीखना है, उसके बाद करना है। कई लोग बोलते हैं वेस्टीज मैं भी करता था। मैं उनसे थोड़ा सा असहमत हूँ, क्योंकि वो करते नहीं है, वो सीखते नहीं है, इसलिए कर नहीं पाते। पहले समझना है, फिर सीखना है, फिर इस काम को करना है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। आप सभी सक्सेस हो, टॉप पे जाए, तरक्की करें, यही मेरी आपसे कामना है। आपके लिए मेरी तरफ से यही शुभकामनाएं हैं। आप लोग खूब आगे बढ़े, खूब खुश रहें, खूब तरक्की करें, खूब हेल्दी रहें, और अपने फैमिली, अपने आसपास के लोगों को बहुत मदद करें, तरक्की दें उनको। ओके सर, थैंक यू।